हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम रियल नंबर शुरू करेंगे। एक्चुअली हम रियल नंबर को रिवाइज करेंगे ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिल सके। और हम इस तरह से रिवाइज करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनका रिवीजन भी हो जाए और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है उसे भी सीख लें। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो साथ साथ मेरे बना भी सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब का मैं रिवीजन करा सकूं ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424। ये क्वेश्चन है जो 2024 के एग्ज़ाम में आ चुका है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया था। तो इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424 करेंगे। तो 424 के लिए 212, उसके बाद हो जाएगा हमारा 106, फिर हो जाएगा 53। ठीक है, ये हो गया। इसे इस तरह से लिख लेंगे 2 × 2 × 53, 2⁻³ × 53। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ देखिए, 2⁻³ के वैल्यू 8 होता है और 2 × 4 का भी पावर 8 होगा, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकलना है। तो मतलब जो भी फैक्टराइजेशन में नंबर आएंगे वो प्राइम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, वो एक इवन नंबर है, तो वो नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है जो बी हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड पे ही है वो। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2800 इक्वल टू 2⁻x इंटू 5⁻y इंटू 7, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये भी 2024 के एग्ज़ाम में आ चुका और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था। तो देखिए, इसे करने का भी वही सेम तरीका होगा। सबसे पहले हम 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1400, आई होप आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकालने आता ही होगा। 350, फिर हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70, फिर हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर हम करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए, अब हम इसे एक तरह से लिख देंगे 2800। अब 2 वाले को सबको एक जगह कर लेंगे, तो 2 4 है और 5 2 है, 7। ठीक है, अब देखिए 2⁻4 5 का स्क्वायर इंटू 7। हमें क्या पूछा है, हमें इस तरीके से दिया गया है कि 2⁻x इंटू 5⁻y इंटू 7। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और हमें पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है 6 हो जाएगी। तो ये है आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार से है, वो भी आ चुका है। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही बेस्ड है और वो भी ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह है। तो चलिए कर ले। ये क्वेश्चंस टोटल जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और मैंने इस तरह के क्वेश्चन देखे और मुझे ज़रूरी लगे। मैंने एक शुरू में क्वेश्चन कराया था प्राइम फैक्टर, वो काफ़ी ईजी होता है, पर ये सब जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी हैं, तो आप इन्हें देख लें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में फिर से आ जाए, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 540 हो जाएगा हमारा, फिर ये 270 हो जाएगा, फिर ये 135 हो जाएगा, फिर हम इसे 5 से करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब हम इसे लिख देंगे। तो चलिए अब इसे हम लिख लेते हैं 1080 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 × 5। तो ये हो जाएगा 2⁻³ 3⁻³ इंटू 5। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में कुछ इस फॉर्म का दिया हुआ है कि 2⁻x इंटू 3⁻y इंटू 7। चलिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा ज़रा सा, एक मिनट। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा गया था, ये 7 नहीं 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो
तो ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, 2 to the power q इंटू 3 to the power q इंटू 5। और हमें पूछा क्या है, एक्स और बाई, एक्स माइनस बाई की वैल्यू। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा 3 हो जाएगा और बाई भी 3 हो जाएगा। तो एक्स माइनस बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 3 इक्वल टू 0। अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, फिर जो भी बेस्ट रहेंगे। अच्छा ये दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है, अच्छा ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ वाले होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि 850 और 500 का हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उसका क्या कर एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 2 to 5, ओ सॉरी 4 to 5, फिर 5 से करेंगे, 5 8 जो 40, फिर 5 से करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 17 से करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 500 का हम देख लेते हैं। 2 250 125 5 5 2 से 10 5 5 जा 25, ठीक है। अब हम दोनों को लिख लेते हैं। 850 को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। और 500 को किस तरह से लिखेंगे, 500 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 to the power q, ठीक है। अब देखिए, आई होप आप लोगों को एलसीएम निकालने तो आता ही होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, एलसीएम निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है, मतलब इसमें एक्चुअली क्या होता है एलसीएम निकालने में कि सभी नंबर्स को के साथ कैलकुलेट किया जाता है एलसीएम। तो देखिए, अगर जो कॉमन है नहीं भी है उन सबको लिया जाता है। अगर जो कॉमन है तो उसका सबसे बड़ा वैल्यू को लिया जाता है, और जो कॉमन नहीं है उसको तो वैसे ही लिख दिया जाता है। तो देखिए, अगर 2 कॉमन है तो 2 का बड़ा वैल्यू है 2 का पावर स्क्वायर, 5 का भी है, 5 स्क्वायर है, एक 5 क्यू है, तो इसके बड़े वाले वैल्यू को लेंगे, 5 क्यू को लेंगे और इंटू 17। अब देखिए हमारे ऑप्शन में कोई है, ये देखिए, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स जो है हमारे 36 एंड 54 है, 36 और 54। तो इन दो नंबर्स का हमें एलसीएफ और एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तरीका वही रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे वो 2 नंबर क्वेश्चंस वाले हो या फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो, तरीका वही रहेगा। बस यही अंतर हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव में हमें टिक मारना होता है और 2 नंबर और 3 नंबर वाले सवाल में हम थोड़ा लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 एंड 54, ठीक है। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 18 9 3 1। तो 36 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब 54 की देखते हैं। 27 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से, ठीक है। एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एलसीएम है वो, एलसीएम में ये नहीं देखा जाता कि कौन कॉमन है या फिर कौन कॉमन नहीं है। एलसीएम में सिर्फ देखा जाता है कि जो भी नंबर्स है बड़े वाले, जो नंबर बड़ी संख्या जिसकी वैल्यू बड़ी हो, चाहे वो कॉमन हो तो उसकी बड़ी वैल्यू वैल्यू लेंगे, जो कॉमन है उसकी बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको सीधे सीधे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर है, वहाँ पर 2 है, तो 2 स्क्वायर वाला ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 क्यू और या 3 स्क्वायर, तो 3 क्यू वाला ले लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 × 27, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 108। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारा जिसको
जो ये है द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स 30 एंड 40। पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें कि दो नंबर्स दिए हुए हैं 30 एंड 40, उसका एच सी एफ और एल सी एम निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक फार्मूला होता है कि द एच सी एफ ऑफ एनी टू नंबर, एनी टू पॉजिटिव नंबर into LCM of any two positive number equal to product of those two numbers। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम एंड द नंबर्स आर गिवन। तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एच सी एफ इंटू एल सी एम का प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। तो हमारा नंबर्स क्या है 30 इंटू 40। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1200। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो एक बार क्वेश्चंस जो हर तरह के क्वेश्चंस है वो आपको करवा दिए जाए, ताकि आपका मतलब एक तरह से रिवीजन हो जाए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है द सी एफ ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आपसे ये पूछा गया है कि आपको दो नंबर दिए गए हैं, एक है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर और एक है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर उस नंबर के बोलते हैं जो कि वन से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो, और एटलीस्ट उसका एक और डिवाइड करने वाला, उसे एक और डिवाइड करने वाला नंबर हो। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 2 या 1 क्यों नहीं हुआ? तो 2 तो एक्चुअली खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इससे तो और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन 4 का क्या है, 4 खुद से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। तो इसलिए ये हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो हम लोग जानते ही हैं, 10 हो जाएगा। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो हमारा 10 हो जाएगा। अब सिंपल है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन, और कुछ नहीं है इन सब में। इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, 5, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 स्क्वायर। 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। अब देखिए एच सी एफ के निकालने का क्या नियम होता है? एच सी एफ निकालने का यही नियम होता है कि सबसे पहले देखना है जो कॉमन कौन है। तो कॉमन देखा जाता है, और कॉमन जो नंबर है दोनों साइड उसकी जिसकी वैल्यू कम होती है वो वाला लिया जाता है। ऐसे कि जितने भी कॉमन है और जो इसकी वैल्यू कम, उन सब का मल्टीप्लाई करके जो आता है वही हमारा हो जाता है एच सी एफ। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारा जो कॉमन 2 है और उसकी वैल्यू छोटी वाली 2 है, तो हो जाएगा हमारा आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया आपका? तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पे बेस्ड है। तो देखिए इफ़ द एच सी एफ ऑफ 360 एंड 64 इज़ 8 देन देयर एल सी एम। तो इसमें पूछा गया है कि दो नंबर्स दिए गए हैं 360 और 64, और उसका एल सी एम एच सी एफ दे दिया गया है 8, और उसका एल सी एम हमें निकालना है। तो सिंस वी नो कि एच सी एफ ऑफ एनी टू नंबर्स, एच सी एफ ऑफ एनी टू नंबर्स इंटू एल सी एम ऑफ एनी टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। तो सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एच सी एफ हमारा 8 दिए हुए है, एल सी एम हमें निकालना है, और वो दो जो नंबर हैं 360 इंटू 64 है। और तो फिर यहाँ से हम अगर कट करेंगे तो एल सी एम हमारा आ जाएगा 2880। चलिए, तो एच सी एफ और एल सी एम के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने प्रीवियस ईयर के मैंने सब करवा दिए हैं, और जो एच सी एफ और एल सी एम के जो बर्ड प्रॉब्लम्स है उन्हें मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा। और आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू।